पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये विचार करने की विषय है कि संसार में वाणी के बहुत बड़ा महत्व है। वाणी के बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। भाई अगर किसी से बोलो तो अच्छा से बोलो, और अगर अच्छा ना बोलना है तो मत बोलो, क्योंकि तीर से जब कमान निकलता है वापस ना होता है। जबान से वाणी बोली निकलता है वापस ना होता है, और शरीर से प्राण निकलता है वापस ना होता है। तो अगर तीर जो है पत्थर पर लगता है तब पत्थर के कुछ ना बिगड़ता है, तीर के नाश हो जाता है। बोली जो है अगर साधु के लगता है तो साधु के भी कुछ ना बिगड़ता है। और प्राण जो है मोक्ष दशा में निकलता है तब फिर वो जन्म मरण में ना आता है। मोह के क्षय हो गया तो वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसी तरह से बोली ये जो है गोली से ज़्यादा घायल करता है। इस पर एक कहानी है कि महाभारत में इंद्रप्रस्थ के यज्ञ में ये सब कौरव गए थे। उसमें जो है कुछ ऐसा बना था कि दिखता कुछ था होता कुछ था। भगवान विश्वकर्मा के कला कौशल के अपार कला वहाँ बनाई गई थी। उसने पानी समझ करके पैर आगे बढ़ाया तो जो इसको पानी था उसको पार कर गया, और जो पानी के जैसा दिखता था वहाँ जाके गिर गया। वो हकीकत में पानी था। पहले पानी खान दिखता था उसको पार कर गया था, इसको भ्रम हो गया था कि ऐसा बना है, जहाँ हकीकत पानी था वहाँ वो गिर जाता है। इस बात को द्रौपदी देख रही थी और द्रौपदी इस पर हंसी उड़ा दी और कटु वचन भी बोल दी। बोली कि अंधा के लड़का अंधा होता है। अब ये बोली जो है दुर्योधन के गोली के जैसा लगी, और इसी बाणी के ऊपर जो है उसने जुआ खेल करके या सब कुछ जीतता है। और धोखा से जीते थे सब। और द्रौपदी के सभा में घोर गजन किया गया। तब बोली के ऊपर महाभारत हुआ, और महाभारत नारी के पीछे हुआ। द्रौपदी अटल थी कौरव के विनाश के लिए, और कौरव भी अटल थे पांडवों के विनाश के लिए। तो जब
आग से आग टकराता है तब विस्फोट होता है विनाश के। आग से आग टकराता है तब विस्फोट होता है विनाश के। इधर द्रौपदी अटल रही और उधर दुर्योधन अटल रहा, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों के भलाई नहीं देख सकते हैं। जब मेल खत्म होता है तो हमेशा आदमी सामने वाला के दुर्गुण देखता है। अब मेल बना रहता है तो हमेशा सामने वाला के गलती को भी एहसास ना होता है। जैसे दुर्योधन गलती करता था, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र उसके अनदेखी करता था, डांटता नहीं था। और यही छोटे छोटे गलतियां बड़े गलती बनते चले गए। इस पर एक कहानी है। एक चोर था, उसने जो है शुरू में एक मूली जो है एक किसान के खेत से उखाड़ा। स्कूल से पढ़ के आ रहा था और अपने माँ से मूली दिया। माँ भी लोभी लालची थी, उसको साफ सुथरा करके या भूजा में बना करके या उसमें चटक मटक बना करके उसको खिला दी। ये पहला चोरी था। ऐसे वो धीरे धीरे चोरी करना शुरू किया। माता उसको रोकना, अनदेखी करना शुरू किया। वो चोर जो है आगे चल करके महान डाकू होता है, और वो डाकू जो है सुल्ताना डाकू के नाम से जाना जाता है। चंबल घाटी के महान डाकू था। तो वो डाकू के जो है एक जगह पकड़ा जाता है, उसके सजा हो जाता है फांसी के। फांसी के सजा होता है तो उसमें जज जो है लास्ट में वहाँ पूछा जाता है आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, वो डाकू से। उसने कहा कि हम अपनी माँ के दर्शन करना चाहते हैं। माँ आ गई। माँ तो बहुत दुखी थी, ये रो रही थी। उसने माँ के जब नज़दीक ले आया गया तो माँ के वो नाक दांते काट लिया। ऐसा काटा कि उसके नाक अलग हो गया, और बहुत उल्टा सीधा कहते हुए कहा कि अगर जिस समय हम मूली उखाड़े थे और उसी समय तो हमके रोक दी होती मार पीट करके समझा करके, तो आज हम फांसी पर ना नहीं चढ़ते। आज हमके डाकू बनने के लिए तू ही नो प्रोत्साहन करी, कहीं नहीं रोकी। तो हम सभी गार्जियन से अनुरोध करते हैं, ये दास अनुरोध करता है सभी श्रोतागण से कि अपने बेटे के दुर्गुण को अनदेखी मत करना। वो अनदेखी हमारे परिवार के पतन के कारण बनेगा। बच्चे से कोई गलती होता है तो उसको प्यार से समझाओ, उसके 2-3 बार मौका दो। संसार में ऐसा कोई बच्चा ना है कि जो जानबूझ के गलती करे। अगर गलती समझ में आ गया तो गलती तबे होता है जब नहीं समझ में आता है। इस संसार में चोरी बहुत हुए, कोई चोर राजा हुआ नहीं हुआ। चोर बहुत हुए, कोई चोर राजा हुआ नहीं हुआ।
ताज और तकत, राजशाही कुर्सी ताकतशील आदमी के हाथ में होता है। यही कारण था कि जो बलवान हुआ वो कमज़ोर के राज को छीन लिया और कमज़ोर राजा के मार पीट के भगा दिया। बहुत तो राजा को जान से मार दिया। तो इस चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है कि हम अपने मतलब और स्वार्थ में इतने अंधे ना हो जाए कि सामने वाला के राज के और राजा के सम्मान करना भूल जाए। कौन कहता है कि महाभारत के योद्धा जो महान योद्धा जो सब थे वो धर्म युद्ध करते थे। धर्म युद्ध तबे तक हुआ जब तक भीष्म पितामह थे। उसके बाद धर्म के धज्जियां उड़ाई गई। युद्ध के नियम था कि एक आदमी से एक आदमी युद्ध करेगा, कोई पीछे से वार ना करेगा, कोई धोखा ना करेगा, कोई निहत्थे पर बाण वर्षा ना करेगा, अस्त्र शस्त्र के बारिश ना करेगा। और शुरुआत होता है चक्रव्यूह द्रोणाचार्य रचते हैं। कहें कि ये पंडित लोग जो है छल करने में ये हमेशा आगे रहे हैं। कूटनीति में छल करने में ये सबसे आगे रहे हैं। और सब पंडित एक जैसे ना हैं। बहुत ऐसे पंडित हुए, ऐसा हुए जो लोकहित के लिए अपना जान भी दे दिए, और बहुत ऐसे पंडित हुए जो अच्छे पंडितों के बदनाम कर दिए। वो पंडित के नाम पर कलंक थे, विदेशियों के हाथ बिक गए और विदेशियों के साथ दे करके हिंदुस्तान के पतन करा के गुलाम करा दिए। इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है पंडितों के है, क्योंकि राजा महाराजा सब जो है पंडित पर भरोसा करते थे और वो भरोसा में राजाओं के साथ धोखा हुआ। एक राजा जो है उस पर एक मुगल राजा चढ़ाई कर दिया। सुबह 3 बजे रात के चढ़ाई कर दिया। और जब वो राजा अपना हथियार लेकर के लड़ने के लिए तैयार होकर जा रहा था तो उसी के पुरोहित कहता है कि अभी मुहूर्त ठीक ना है, इसलिए कि वो विपक्षी राजा से मिला हुआ था और उसके जो है ये राजा जैसे वो कहा कि मुहूर्त ठीक ना है, अभी ना तो मारे जाओगे ना तो हार जाओगे। ये बात के सुन करके राजा के गुस्सा आया, उसके सिर काट दिए। पंडित सब अनाराज हो गए, कहें कि ये सभी जगह इसी सब के कब्जा था। पंडित कहे कि राजन ठीक ना किए। राजा कहे कि ये ज्योतिषी है ना हमारे राज्य के, कहे कि हाँ। तो ये जानता था कि इस तरह से कहेंगे तो राजा हमारा सिर काट लेगा। तो हमको पता है कि तुम सब कितने अच्छे हो, हमारे पूर्वज तुम लोग के आदर देते आया है इसलिए हम दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लोग के चाल को भी हम समझ रहे हैं।
तुम लोग जितने बनाते ना हो उससे ज़्यादा बिगाड़ते हो। अगर शांत रहो, इसी में तुम लोग की भलाई है, नहीं तो हम सबके विदा कर देंगे। सब शांत हो गए। इसलिए जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। एक समय जो है जयचंद के पिताजी जो है पृथ्वीराज चौहान के नाना के अपने यहाँ बुलाते हैं कि हम दोनों संधि कर लें। हम दोनों कनौज और दिल्ली अगर मिल जाएगा तो हम विदेशियों के जवाब दे सकते हैं, अब विदेशियों के डर से बच सकते हैं। वहाँ दिल्ली का राजा वो तोमर, तो वो जो है पृथ्वीराज चौहान के नाना जो है कनौज जाते हैं। एक मंदिर पर दोनों के मिलन होना था। तब तक ले उधर जयचंद के पिताजी जो है सेना लगा दिए थे कि जैसे वो आवे तैसे उसको मार डालना। आनंद पाल तोमर नाम था, पृथ्वीराज चौहान के नाना के नाम था। आनंद पाल तोमर जी है महान योद्धा थे, सब सेना के मार के अपना जान बचा लिए। तब तक ले दोबारा जो है यहाँ पर जो है जयचंद के पिताजी तलवार लेकर धोखा से वार किए। तो आनंद पाल तोमर जी जो है राजा, दिल्ली के जो राजा थे, उसके गट्टा तलवार से काट करके अपना अपना जो है सबके उनके सिपाही के मार करके अपना जान बचा करके अपना सरहद दिल्ली चले आए। आज ये राजपूत जितने राजा हुए, इनकी आपसी में लड़ना ही विदेशियों के मनोबल के बढ़ना था। जिस समय राजपूतों के हिंदुस्तान पर शासन था, राजा थे, तो ये अपने राजकाज में एक कसर ना छोड़े। उसी तरह से मुगलों के जब राज हुआ तो ये भी जो है कसर ना छोड़े। इसमें पिसता कौन रहा? निर्दोष गरीब जनता। जितने विदेशी आए, वो विदेशी वहाँ से सेना लेकर नहीं आए थे। गरीब आदमी दोनों ओर के सेना के नौकरी करने लगे अपने पेट के लिए, अपने परिवार के परवस्ती के लिए। और दोनों ओर के सेना में जो सेना कटती थी, मरती थी, वो हमारे सब भाई थे। और ये सब नरसंहार हमारे राजाओं के कमियों से हुआ, हमारे गद्दारों के कमियों से हुआ, हमारे आपसी फूट के कमी से हुआ। आज ज़रूरत है कि जो घटना घट चुकी है उस घटना के छोड़ दें। एक भवानी के मंदिर पर पृथ्वीराज चौहान जो है सोना के छत्र चढ़ाने जा रहे हैं। दूसरे तरफ से संयोगिता भी कनौज के जयचंद जी के पुत्री थी, वो भी वो छत्र सोना के चढ़ाने जा रही है उसी मंदिर में। पहले दिन जो है पृथ्वीराज चौहान चढ़ाते हैं,
उसी समय संयोगिता मंदिर में पहुंचती है। दोनों आपस में हाथ जोड़ा करके और भवानी के छत्र भी चढ़ाते हैं, आज सब कुछ चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। ये दोनों के प्रेम मजबूत था शादी करने के लिए। संयोगवश अजमेर के राजा जो है पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, उनको जो है संयोगिता के चाचा मार दिया और संयोगिता के चाचा के जो है पृथ्वीराज चौहान मार दिया। और ये दोनों जो है वो भवानी के मंदिर पर छत्र चढ़ा रहे हैं और ये दोनों लाश वहीं गिरे रही है पर चढ़ाने के पहले भूमि पर। और उस लाश के देखने के लिए जयचंद के पिताजी आते हैं। जयचंद के छोटा भाई के मृत्यु मरा हुआ लाश पर आकर के देखे तो उनका हार्ट अटैक होता है और वो भी मर जाते हैं। 3 लाश गिरी बड़े बड़े राजाओं के और वो भवानी के मंदिर में 2 सोना के छत्र चढ़े। क्या समझते हो कौन देवी या कौन देवता किसको बचा लेगा? आदमी के बनाया हुआ मूर्ति आदमी के कल्याण नहीं कर सकती है। कब समझोगे, कब भटकाव से ऊपर उठोगे, जाति मजहब नीचों से ऊपर उठोगे, कब आदमी के आदमी समझोगे? आदमी सबके बाप है, ये बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है। चेतन जीव दुख मुक्ति चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।